ओम शांति। 23 अगस्त 2021 की मुरली से शिव साजन का अपनी सजनियों के प्रति और रूहानी बाबा का अपने बच्चों के प्रति होमवर्क। आज बाबा मुरली शुरू होते ही एक वादा करने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अपने आप से वादा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो आज हम सबसे पहले तो खुद से ही वादा करेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे बाबा समान मीठा बनना ही है। बाबा ने कहा कि सबको प्यार की दृष्टि देनी है, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे पड़ोसियों का बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। हमें नाम रूप में नहीं फंसना है कि ये मेरा बच्चा है तो मैं इससे अलग तरह से व्यवहार करूं, ये पड़ोसियों का बच्चा है तो अलग व्यवहार हो। नहीं, सबको एक समान प्यार की दृष्टि से, रहम की दृष्टि से बाबा का बच्चा देखना है। तो आज हम खुद से ही वादा करेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे बाबा समान मीठा बनना ही है। बाबा नाम रूप में ना फंसे इसकी युक्ति भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है, इस शरीर के भान को तोड़ना है। तो आज सारा दिन हम खुद को आत्मा देखेंगे और दूसरों को भी आत्मा देखेंगे। हम ज्ञान के शस्त्र चलाएंगे कि हम नाम रूप में ना फंसे कि आज मैं जिसकी मम्मी हूँ वो कभी मेरी मम्मी था, पिछले जन्म में हो सकता है वो आत्मा मेरी मम्मी का रोल प्ले कर रही थी और आज मैं वो अकाउंट पूरा करने के लिए उसकी मम्मी का रोल प्ले कर रही हूँ। तो ये सब रोल है। मैंने कभी किसी की सास बनकर सेवा की तो आज वो मेरी सास बनकर सेवा करवा रही है। तो हम सिर्फ आत्मा है जो अलग अलग पार्ट प्ले कर रही हैं और जो अकाउंट रह गए हैं उनको चुकतू करने के लिए इस परिवार में, इस घर में है। मैं अशरीरी आई थी परम धाम से और अब मुझे सारे अकाउंट, सारे हिसाब किताब खत्म करके अशरीरी होकर ही जाना है। जब हम ऐसे देखेंगे खुद को भी आत्मा और दूसरे को भी आत्मा, ये मेरा बेटे का रोल प्ले कर रहा है लेकिन है तो ये आत्मा, और बेटे का रोल भी प्ले क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने कभी इसके बेटा बनकर पालना ली है और आज मुझे इसे माँ बनकर वही पालना देनी है। तो जब हम सबको आत्मा देखेंगे तो नाम रूप की बीमारी खत्म हो जाएगी। ये मेरे पति का रोल प्ले कर रहा है, आज मैं इनकी पत्नी का रोल प्ले कर रही हूँ, कभी ये मेरी पत्नी का रोल प्ले करके आई है तो हम सब आत्मा और अब हमें अशरीरी होकर घर जाना है। जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे तो नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसेंगे और बहुत मीठे भी बन जाएंगे। आज बाबा पक्के योगी की निशानी भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं योग की सिद्धि क्या है? सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल, एकदम शांत हो जाए। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। तो हम खुद चेक करेंगे कि क्या मुझ आत्मा ने याद का इतना घृत डाल लिया है कि अब मेरी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो गई है। बाबा ने कहा कि जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी और स्वभाव बहुत मीठा बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। तो हमें खुद को चेक करना है कि क्या मेरे व्यवहारों में, संस्कारों में वो परिवर्तन आ रहा है? क्या मेरे क्रोध कम हुआ, लोभ कम हुआ? और धीरे धीरे अब मुझे उसे बिल्कुल खत्म करना है, क्योंकि बाबा प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी प्रेम का सागर बनना है ना। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, बाप देखें व ना देखें। तो हमें करना ही है, हमें बाप समान रहमदिल बनना ही है। बाबा कहते सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे, बाप मदद भी करते हैं ना। इसीलिए बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए।
तो बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत पसंद है और वैसे भी जो सर्विस करता है उतना ही उसको प्रत्यक्ष फल उसी टाइम खुशी और भविष्य का फल भी मिलता है। तो हमें सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा कोई ना कोई सेवा में लगे रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा जो सेवा करेगा वो बाबा का प्यार भी पाएगा, बाबा से परवरिश भी पाएगा और बाबा की मदद भी उस बच्चे को मिलती रहेगी। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा सारा दिन कोई ना कोई सेवा में लगे ही रहना है। अब मनसा वाचा कर्मणा या कर्मेंद्रियां शीतल कब होंगी? जब हमारे हर संकल्प समर्थ होगा। तो बाबा हर संकल्प को समर्थ बनाने की युक्ति भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो, अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति स्वरूप को समर्थवान बना सकते हो। तो आज सारा दिन हम अमृत वेले के महत्व का भी चिंतन करेंगे। अमृत वेला खुद भगवान हमें उठाने आता है, उस समय इतनी शांति है, उस समय मैं जितने समर्थ संकल्प करना चाहूं कर सकती हूँ और वो धीरे धीरे मैं उन संकल्पों का स्वरूप बन जाऊंगी। तो बाबा कहते हैं जब तुम उस अमृत वेले को जानकर स्मृति स्वरूप बनोगे तो अपने आप समर्थ बन जाओगे। तो हमें हर रोज अमृत वेला शक्तिशाली करना ही है, शक्तिशाली संकल्पों की रचना करनी है अमृत वेले में। तो ऐसे सदा विजयी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।